हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले के चैप्टर अगर आपको याद हो लाइफ प्रोसेसेस में हमने सारे उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था जिससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ है या नहीं, यानी कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लाइफ प्रोसेसेस यानी उन प्रोसेसेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे जो कि एक अजीवित प्राणी को एक जीवित प्राणी से अलग करते हैं, तब हमने एक ऐसे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था मूवमेंट। मूवमेंट वर्ड मूव से बना है और मूव मतलब हिलना डुलना। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म हिल डुल रहा है और अपने आसपास होने वाले चेंजेस यानी बदलाव का कोई रिएक्शन दे रहा है, यानी बदलाव होने से उसमें भी कोई चेंज आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। इस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम मूवमेंट प्रोसेस के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए हमें यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हर वो प्रोसेस है जिसके थ्रू यानी जिसकी वजह से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित है वो एक रिएक्शन यानी कि एक बदलाव प्रोड्यूस कर पाता है अपने आसपास होने वाले चेंजेस की वजह से। यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रिएक्शन यानी कि एक चेंज प्रोड्यूस कर पा रहा है अपने आप में अपने आसपास होने वाले चेंजेस की वजह से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जान है आर एबल टू प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू आउटसाइड चेंजेस। हम इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमें और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको एक बिल्ली और एक चूहा नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक बिल्ली और चूहा दोनों ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उनमें जान है। अब हम देखेंगे कि अपने आसपास होने वाले चेंजेस की वजह से वो क्या रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी वो क्या मूवमेंट दिखा रहे हैं और क्या बदलाव ला रहे हैं अपने आप में। तो पहले हम कंसिडर करते हैं बिल्ली को। जब बिल्ली एक चूहे को देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस और जाहिर सी बात है कि जब बिल्ली एक चूहे को देखेगी तो वो उसके पीछे भागने लगेगी उसको पकड़ने के लिए। तो ये रिएक्शन था। जब बिल्ली ने चूहे को देखा तो उसके आउटसाइड एनवायरनमेंट में यानी कि उसके आसपास की जो जगह है उसमें एक चेंज आया और वो चेंज था चूहा। चूहे के आ जाने की वजह से बिल्ली जो है वो उसके पीछे भागने लगी, यानी कि एक मूवमेंट प्रोड्यूस हुई। तो ये मूवमेंट जो थी ये आउटसाइड एनवायरनमेंट यानी बाहर के एनवायरनमेंट में बदलाव यानी कि चूहे के आ जाने की वजह से हुई। तो इस मूवमेंट को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं चूहे की तरफ। जब बिल्ली चूहे के पीछे भागने लगी और चूहे ने ये देखा कि बिल्ली उसके पीछे भाग रही है, तो चूहे का क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, चूहा अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली के दूर भागेगा बिल्ली से। तो अब हम चूहे को कंसिडर कर रहे हैं, तो चूहे के एनवायरनमेंट में यानी कि चूहे के जो आसपास की चीजें थी उसमें ये बदलाव आया कि उसके पीछे एक बिल्ली भागने लगी। तो उस बदलाव की वजह से चूहे के अंदर भी मूवमेंट प्रोड्यूस हुई, यानी कि चूहा भी मूव करके बिल्ली से दूर भागने लगा। तो ये जो दोनों मूवमेंट बिल्ली और चूहे में अपने अपने एनवायरनमेंट यानी कि आसपास की जगहों में बदलाव आने की वजह से हो रही है, उन्हें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए आपका हाथ किसी जलती हुई कैंडल में आ जाएगा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली आप हाथ जो है वो कैंडल से एकदम से दूर हटा लेंगे। तो जब आपकी हाथ कैंडल में आया, आपका हाथ जलने लगा, तो आपने इमीडिएटली अपने हाथ को हटा लिया। ये भी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट है, क्योंकि किसी चीज से आप में चेंज आया, आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स ने उसे भाप लिया कि आपकी उंगली जल रही है और आपने एकदम से अपना हाथ हटा लिया। यानी ये मूवमेंट में आउटसाइड में चेंज आने की वजह से हुई, इसीलिए ये भी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल वर्ड का मीनिंग ये है कि एक हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यानी उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं।
कोऑर्डिनेशन वर्ड का यहाँ क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब होता है मिलजुल कर कोई काम करना। तो कोऑर्डिनेशन का वर्ड का मीनिंग यहाँ इस चैप्टर में ये है कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अलग अलग ऑर्गन्स बॉडी के एक मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी, और वो चीज कैसे होगी ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन का मतलब इस चैप्टर में ये है कि कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेट यानी साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक जीवित प्राणी के अलग अलग ऑर्गन्स, ताकि वो एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और वीडियोस के लिए आप एक्वेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज सेक्शन में जाके हमारा क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो और ये चैप्टर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए और फर्दर गाइडेंस के लिए आप ग्रुप कोड 101010 क्लास 10 बोर्ड एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।